अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आई होप कि आप लोग की ईद अच्छी गुजरी होगी। ईद के पहले दिन तो हम आपके साथ ज़रूर थे, मगर अब जो है आपको बिलेटेड ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से। एंड जोर का जोड़ का सिलसिले को हम फिर से हमारी जो है वो शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया इस टूरिंग पाकिस्तान, पहला ODI खेला जा चुका है एंड कल अब लाहौर ये काफिला जो है वो मूव कर गया है। लाहौर में खेला जाएंगे बाकी जो 2 ODIs हैं, वो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहले ODI में पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीत ज़रूर हासिल की, मगर बहुत सारे सवालिया निशान थे। उस जीत के साथ साथ जो सवालिया निशान है उस हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी और अब आने वाले मैचेस में क्या किया जाएगा, बिकॉज वेन्यू चेंज हो जाएगा। ये मैच तो हमने पिंडी में खेलते हुए देखा टीम पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया को। अब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इन एक्शन दिखेंगी ये टीम्स। क्या उस तरह की कंडीशंस की अवेलेबिलिटी या बन पाएगी उस तरह की कंडीशंस, बिकॉज जनरली हम हमेशा गद्दाफी स्टेडियम की कंडीशंस देखते हैं कि हमें बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिलती हैं गद्दाफी स्टेडियम में। तो क्या जिस तरह हमने ये ट्रैप बनाया रावलपिंडी में, क्या वो ट्रैप हम यहाँ बना सकेंगे? और क्या वाकई ये ट्रैप बनाना चाहिए, जबकि हमें पता है कि हमने जिन कंडीशंस में जाके वर्ल्ड कप खेलना है ODI का, उन कंडीशंस, वो कंडीशंस ऐसी नहीं होंगी जैसी हमने पिंडी में बनाई थी। इस हवाले से डिस्कशन होगी। साथ ही साथ जहां वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान टीम इज गियरिंग अप, बट नॉट दैट स्ट्रांगली, सैडली नॉट दैट स्ट्रांगली, बिकॉज इस वक्त ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है पाकिस्तान टीम आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के साथ, मगर अभी तक पाकिस्तान वुमेन टीम को जीत हासिल नहीं हो सकी है। एंड इस ट्राई नेशन सीरीज़ के फ़ौरन ही बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी एंड पाकिस्तान वुमेन टीम एंड इंडियन वुमेन टीम दोनों अपनी कैंपेन की शुरुआत करेंगी 14 जून को। दे वुड बी इन एक्शन और बर्मिंघम में ये एक्शन आप देख सकेंगे। सो बात करेंगे इन सारी चीज़ों के हवाले से। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच मेरा। बिलेटेड ईद मुबारक। सेम टू यू। अच्छा जी, तो सबसे पहले बिकॉज हमने पहला ODI देख लिया पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड जिस तरह देखें जीत तो आ गई, मगर जीत के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ मसले मसाइल हैं। वेयर डिड पाकिस्तान टीम लैक, बिकॉज टारगेट क्योंकि बहुत छोटा था, मगर उस टारगेट को जिस तरह अप्लाई किया, क्या हम और डोमिनेंट तरीके से अप्लाई कर सकते थे, हमारे बैटर्स उस तरह अप्लाई कर सकते थे या सही था? देखिए, जब भी आपको लो स्कोर जी चेस करना होता है तो बैट्समैन हमेशा कंफ्यूज रहता है कि तेज़ खेलूं या स्लो खेलूं। कहीं ना कहीं एक विकेट गिरती, फिर आप उसी ट्रैक पे आ जाते हैं कि 15-20 रन अगर डॉट भी चले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो माइंड सेट है ना, जो हम बार बार कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट का, कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी। अगर आपने 200 रन चेज़ करने, पिच जैसी भी हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने 25 से 30 ओवर से पहले वो टारगेट चेज़ करना है। क्योंकि जब तक आपके प्लेयर्स के फ्रेश लेग, जो मैं कहूँगा, जैसे आपने मिनहास इरफात को गई, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैंने आपके ही प्रोग्राम में बात की थी कि इरफात मिनहास ऐसा क्रिकेटर नज़र आया इस PSL में जो इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज की रिप्लेसमेंट हो सकती है। इक्वली गुड बैट्समैन भी है, ये नहीं है कि सिर्फ उसने 5 आउट किए। पिच ने, कंडीशन ने उससे सपोर्ट ज़रूर किया, क्योंकि मिडल से जिस तरह कैमरून ग्रीन बोल्ड हुए तो लगता यही था कि पिच इतनी सूटेबल नहीं है बैट्समैनों के लिए, सपोर्ट कर रही थी और उसका सही एडवांटेज उठाया मिनहास ने। उसके बाद गौरी ने जो फिर 60 रन की इनिंग खेली। देखिए, ये वो ट्रस्ट होता है जिसको बार बार क्रिटिसाइज़ हो रहा था कि जी गौरी किस पेस पे आ गया, उसके पीछे हसीबुल्ला है, उसके पीछे रिजवान है, रिजवान के साथ आपका नाफे है, पहले फिर नाफे है जिसको आप बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं पुश दे रहे थे कि यार ये बैट्समैन के साथ से एक अच्छा बैट्समैन भी है। इन बिटवीन माइक हैसन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उस सिचुएशन में मतलब एवरीवन वाज काउंटिंग ऑन कि रुहेल नज़ीर जो है वो सक्सेसर होने चाहिए रिजवान के, और कहाँ से गाजी गौरी आ गए, बट कहीं ना कहीं ही शोड हिज मेटल। यस ऑफ कोर्स। देखें, कहीं ना कहीं पोटेंशियल नज़र आती है, स्किल नज़र आती है कोच को या कप्तान को, क्योंकि ये वन मैन शो नहीं होता। कहीं ना कहीं डिसीजन
कहीं ना कहीं मैनेजमेंट मिल बैठ के ही इस तरह के बड़े डिसीजन करती है, क्योंकि अगर आप इस तरह का डिसीजन अकेले कर लें, जैसे माइक हैसन में अक्सर एलिगेशन लगता है जी वन मैन शो ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर वो वन मैन शो के बाद अगर उसका प्लेयर लाया हुआ प्लेयर फेल होता है तो उसको वो डिफेंड नहीं कर पाएगा। और हमारी जो नेचर है, जो हमारा डीएनए है, उसमें तो हम अगर एक चीज़ सोचते नहीं, कहते हैं गुड और बैड, इन बिटवीन वाला तो काम ही नहीं है। तो वो अगर बैड डिसीजन हो तो फिर आपकी नौकरी गई। तो उस इन बिटवीन उसने परफॉर्म भी किया और एक एडवांटेज भी था क्योंकि बाबर उसके साथ बैटिंग कर रहा था। और ऑब्वियसली जब आप दोस्तों को चेस कर रहे होते हो एक ट्रिकी सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, बाबर उसके साथ बैटिंग कर रहा था, क्या वो बाबर से बेहतर बैटिंग करता हुआ दिखा? देखिए अभी तक टू बी ऑनेस्ट जब से बिग बैश हमने देखी, बाबर के साथ जितनों भी ने भी बैटिंग की वो उससे बेहतर नजर आए। T20 में स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ओडीआई में तो इज मार्वलस। देखिए 142 वनडे में ऑलमोस्ट 7000 रन्स, इज अ ग्रेट, अबव 53 रन्स की उसकी एवरेज। ये वो सारे साइंस हैं जो आप कह सकते हैं कि वो ओडीआई का लेजेंड है। हम T20 में नहीं करते, हम टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं करते क्योंकि उसमें नहीं ये सबसे सूटेड फॉर्मेट है। देखिए इसमें आपको एक सडन चांस मिलता है, अगर 2 विकेट्स गिर गई आपको 10 ओवर का ब्रेक मिलता है कि आप नीचे नीचे खेल के गेम प्लान कर सकते हैं, बेहतर गेम प्लान कर सकते हैं। और ये ओडीआई क्रिकेट उसी को सूट करती है जो थोड़ा सा सेल्फिश होगा, जिसको पता होगा कि अगर 2 विकेटें गिरी हैं, अगर मैं लंबा खेलूंगा, डीप मैच लेके जाऊंगा तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आप सेल्फिश भी हो रहे होते हैं। उस सेल्फिशनेस में हमेशा जो जैकपॉट निकलता है वो आपकी फेवर में निकलता है। तो ये प्लस पॉइंट तो बाबर में है कि जो ओडीआई क्रिकेट है उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बहुत सूट करता है। ये तो डेफिनेटली सूट करता है, मगर ये कि साथ ही साथ जिस तरह गाजी गौरी वो स्पार्क जिसकी हम बात करते हैं वो बिल्कुल दिख रहा है। बट हमें फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़का जिसको हम 17 लिस्टे मैचेस खेले में, जिस लड़के ने सिर्फ 17 लिस्टे मैचेस पे हम जो है उसको खिला रहे हैं, हम उसको डेब्यू भी करवा दिया हमने पिछले उसमें, और फिर उसके बाद अब ये इसमें दूसरी दफ़ा खेल रहे हैं ओडीआई में। क्या ये हम प्रेसिडेंट सही सेट कर रहे हैं? क्योंकि अब तो हम बात कर रहे हैं कि नहीं जी लड़कों को डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, एटलीस्ट कम से कम 2 सीजन तो खेले में हो। ये ऐड करके मैं इनके 2 ओडीआईज ऐड करके बता रही हूँ कि 17। देखिए कोई भी प्लेयर हो, जब आपको ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपका डेब्यू है, एक सडन फियर करते हैं क्योंकि उनका डीएनए, उनकी जो क्रिकेट का म्यार है या स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, आप उसको ऐसे डिलीट नहीं कर सकते, चाहे उनकी बी टीम आई हो या चाहे सी टीम आई हो या डी टीम आई हो। नहीं डेब्यू तो कर चुके थे ना, गाजी गौरी का बांग्लादेश के अगेंस्ट से एक डेब्यू, एक वो खेल चुके थे ओडीआई, ये खेल रहे थे। मगर मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या जिस वक्त उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था उस वक्त लिस्टें और कम थे, क्या अब हम इतने अरसे से जो बात कर रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट ज़रूर सेट करना है, वो डज इट गिव अ गुड मैसेज कि आप वो प्रेसिडेंट को फॉलो ना करें? बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब आपके ओपनर ने टेस्ट क्रिकेट में 100 किया और आपके मेन प्लेयर को बाहर बिठाया गया, जिसमें मेरा ख्याल है कि इमाम था, दूसरे टेस्ट मैच में बिठाया गया, उससे पहले 100 किया आपके वो जो प्लेयर ने डेब्यू में, क्या नाम था उसका? ओडीआई के? नहीं टेस्ट क्रिकेट में अभी अगेंस्ट बांग्लादेश, अभी अवैस ने सेंचुरी की। वो आपने रिस्पेक्ट दी आपकी डोमेस्टिक को, क्योंकि जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कितना अच्छा प्लेयर, जब तक आप मैदान में नहीं उतारेंगे, अगर टफ कंडीशन में। वही लड़का जिसने डेब्यू में 100 किया, वही लड़का जिसने सीजन प्लेयर इमामुल हक को टीम से बाहर किया। देखिए आप उसकी जो डेवलपमेंट है, हम उसको इस फेज़ में ले लेते हैं कि जब आपके सीनियर प्लेयर आपकी वजह से एज ए जूनियर प्लेयर बाहर बैठना शुरू हो जाए, दैट मीन्स यू हैव द क्लास। अब उसको आप कंसिस्टेंट कैसे करते हैं, रिपीटेबल कैसे करते हैं, वो आपकी हार्ड वर्क के साथ साथ एक जो आप डॉकआउट इस्तेमाल करते हैं बड़े प्लेयर के साथ, जैसे बाबर है, रिजवान है, टेस्ट यानी यही वो बात है जो हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, और हमें अरफात मिन्हाज दिखे, अरफात मिन्हाज जिन्होंने डेब्यू पे 5 विकेटें जिस तरह हासिल की। कल लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में मैच होना है, क्या स्पिनर्स इतने इम्पैक्टफुल कल होंगे? और हम देख सकते हैं बिकॉज जो पिंडी में खेला गया मैच, जो पहला ओडीआई हुआ, स्पिनर्स ने कमर तोड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम की, क्या यहाँ ये इम्पैक्ट आ सकेगा?
देखिए, अगर तो आपने क्रिकेट को डेवलप करना है या क्रिकेट नेक्स्ट लेवल पे ले जानी, एडवांस लेवल पे जानी, आपको बैटिंग ट्रैक पीछे बनानी पड़ेगी। आपको इस फियर से निकलना पड़ेगा कि दूसरी टीम 400 ना कर दे ओडीआई में या 350 ना कर दे। 2027 में हमने साउथ अफ्रीका में खेलना है ओडीआई वर्ल्ड कप, हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। काफ़ी हद तक जो 3-4 ऐसी ग्राउंड है जहाँ पे समंदर है, तो वहाँ पे सीम स्विंग होता है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है कि आप अगर ओडीआई में 200 रन भी करो तो आप डिफेंड कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ग्राउंड्स हैं जैसे सेंचुरियन है और 2-3 ऐसी ग्राउंड है जिसकी बाउंड्री भी छोटी है और बड़ा बैटिंग को सूटेबल है, लेकिन बाउंस है। देखिए, अक्सर हमने देखा है चाहे कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी सूटेबल बैटिंग के लिए हो, बाउंस होता है। जहाँ बाउंस होता है हमारी टीम फंसती है। तो ऑब्वियसली हमें उस तरह की तैयारी करनी चाहिए कि हमें बैटिंग ट्रैक के साथ साथ थोड़ा सा बाउंस भी मिले ताकि प्लेयर जो है फ्रंट फुट के साथ साथ बैक फुट भी खेल सके। जो सवाल मेरा वही रह गया, इम्पैक्टफुल होंगे कल? आपको लगता है कि कल की कंडीशंस जो हैं वो सूट करेंगी? बिकॉज अरफात ही थे जिन्होंने, मैंने कहा ना, जिस तरह जिन्होंने खेला और जिन्होंने बॉलिंग की, वरना जिस तरह शादाब ने रन्स दिए। कल ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टाइम देगा। उसकी वजह यह है कि वो कंडीशन उनको सूट करती है, क्योंकि बैटिंग ट्रैक और ख़ास तौर पे जब बल्ले को बॉल लगता है तो साउंड बड़ा अच्छा आता है। और इस चीज़ को ऑस्ट्रेलिया बहुत इंजॉय करते हैं। अपर कट भी लग सकती है, कट भी लग सकती है। ऐसी पिचे जहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग फील आती है, उसमें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगा। व्हाट टू एक्सपेक्ट? क्या इवन आउट हो जाएगी सीरीज या हम सीरीज अपने नाम कल ही कर लेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कल बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, इसलिए कि ये कंडीशन ऑस्ट्रेलिया को सूट करती है। लश ग्रीन ग्राउंड है, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, इक्वली गुड आप मैच कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का इन्वायरमेंट है, हाई परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट, इक्वली गुड है। तो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर लीग खेल चुका हूँ, मुझे आइडिया है कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं और किस तरह के कल वो गेम प्लान के साथ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगी बिकॉज वक्त बिल्कुल कम रह गया कि हम जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, उसको देख के ये दो धारी तलवार है कि मतलब सबने कहा अच्छा 200 पे यही तो ऑस्ट्रेलियन टीम आउट ही होनी है, जाहिर सी बात है जिस तरह आई है, मगर अगर कल हमें वो ज़रा चैलेंज पुट अप कर देते हैं तो फिर होगा इससे हार गए। अच्छा, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि बता दें बस वक्त, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की उस तरह की भी टीम है, ये इनमें से कोई भी 200 कर सकता है, लोबिशैन कर सकता है, इंग्लिश कर सकता है, कैरी कर सकता है, कोई भी ऐसा प्लेयर किसी वक्त भी 100 कर सकता है। तो वो फील आती है, ऑस्ट्रेलिया की इतनी बुरी टीम नहीं है। सो लेट्स जस्ट एक्सपेक्ट अ गुड चैलेंज मैच। थैंक यू मुजाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। है वो खत्म हो गया है एंड एक अच्छा मैच जो है, अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी जब कल गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान विल बी इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वन मोर टाइम। विद दैट जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।